आप सभी तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। कुछ ही क्षणों में जब पूजा स्टार्ट होने वाली है तो आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग स्थान ग्रहण कर लेंगे। सब कोई बैठ जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। थोड़ा सा हमको खड़ी जगह दे दीजिए, बस इतना हम रहेंगे, आप लोग इधर बैठिए। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। पूजा वाले लोग इधर बुलाओ। मुख्य मंच के सामने जितने कोई भी खड़े हैं हमारे श्रद्धालु भाई बंधु या मेहमान, मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। मुख्य द्वार को खाली रखेंगे। मैं कमेटी के मेंबर से आग्रह करूंगा कि अखाड़ा का जो मुख्य द्वार है उसको हमेशा खाली रखने का कोशिश करेंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं बहनों से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द वो अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। पीएम साहब लोग आएंगे, कैमरा में लोग घुस जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सामान नहीं है, हाँ तो ठीक है। मेरा बोल रहे हो? समय का विलंब ना करते हुए आप लोग जल्द से जल्द अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। पानी आ गया, जगह में भागिए, जगह में भागिए। फिर छाता लगाओ। मैं कमेटी के मेंबर से आग्रह करूंगा कि आप लोग बहुत खुला रखेंगे। मैं बहनों से आग्रह करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द अपना स्थान ग्रहण कर लें। अगर कुणाल आज मेरा फोटो नहीं खींचा ना तो उसको हम नहीं देख लेंगे। फ्रेम में आना चाहिए मेरा फोटो, बता दे पहले। जल्द से जल्द अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि समय का ख्याल करते हुए हम लोग ध्यान देंगे। जय जय बात यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़िए दीजिएगा। अरे कादों में बैठने से अच्छा है कि उधरे बैठिए तो सुनाई तो देवे करेगा। मैं हमारे बीच में कहानीकार कथावाचक डॉक्टर
कहूँगा केकर करम आप नीचे स्पष्ट करें। मैं कहूँगा केकर धर्म, केकर करम, केकर धर्म। सतयुग की बात है, बहुत साल पहले नंगा नंदी नाम की एक दंपति थी। बहुत ही खुशहाल परिवार, बहुत अच्छी खेती बाड़ी, धन धान से भरपूर। अभिनंदन करती है। जिसका दुख उन्हें सताता रहता और उस दुख से दुखित होकर नंगा नंदी ईश्वर के प्रति अपना ध्यान लगाने लगे, उनकी आराधना करने लगे। ऐसे ही एक दिन सावन का महीना था और सावन के महीने में खेती बाड़ी चल रही थी, रोपनी का काम हो गया था। महिला कॉलेज साइंस क्लब परिसर में मौजूद हमारे आए हुए तमाम मेहमानों कि आप लोग बंद कर
महिला कॉलेज साइंस ब्लॉक परिसर में मौजूद हमारे आए हुए तमाम मेहमानों को मैं करम पूजा समिति संजय ऑडियो दे देना मेरा वाला। कि आप लोग रेडियो बंद कर दें। महिला कॉलेज साइंस ब्लॉक परिसर में मौजूद हमारे आए हुए तमाम मेहमानों को मैं करम पूजा समिति संजय ऑडियो दे देना मेरा वाला। कि आप लोग रेडियो बंद कर दें। महिला कॉलेज साइंस ब्लॉक परिसर में मौजूद हमारे आए हुए तमाम मेहमानों को मैं करम पूजा समिति संजय ऑडियो दे देना मेरा वाला। डंडा लेकर आया था, सोटी लेकर आया था, सुलझाने लगा और उखाड़ करके बाहर खाद गढ़ा में फेंका
ठीक सर। भाइयों ने देखा कि कर्मा ने देवता का मान किया, फिर से कर्म की दान से लेकर नहलाया बुलाया, पुनः स्थापित किया, ठीक है, हम पूजा अर्चना करने लगे। फोकस है। और इधर कर्मा अपने सामान घर से अरे पदार्थ लाइट लेने कम के से लिए बुझाता है पड़ेगा। कर्मा ने ठीक अपने है। गुरूर में आकर के, अपने अभिमान में आकर के कर्म देवता की अवहेलना की थी, उनका अपमान किया और इसका परिणाम उसको तुरंत भुगतना था। परिणाम स्वरूप जब वो भविष्य में जाता है तो देखता है कि जितनी धन संपदा वो लेकर के आया था, सारा धन संपदा गायब हो चुका है। वहाँ कुछ भी नहीं। वो हताश निराश रोते हुए वापस चला। वापस आकर के अपने घर लौटा। बाकी लोग तो पूजा कर रहे थे, वो घर में अपनी पत्नी के साथ में सो गया। और दूसरे दिन पुनः जब सभी लोग कर्म देवता के विसर्जन के लिए लोग तैयारी कर रहे थे, पूजा करने वाला फ्लो दिखा रहे हैं। ठीक है, कर्मा को तो इससे मतलब नहीं था कि कर्म देवता यहाँ पर हमारे आंगन में है, हमें इसका स्वागत करना है, सत्कार करना है। और वो लोग अपनी भोजन व्यवस्था में, और भोजन व्यवस्था में लगे। उन्होंने चावल दाल बनाया और चावल बनाया तो लोग मार फंसाने का, वो तुरंत मार फंसा करके वही नाले में फेंक दिया। इससे क्या है कि नाले में जितने कीड़े मकोड़े थे वो मरे। पूजा का दिन और कीड़े मकोड़ों को इस तरह से मारा, ये भी एक गलत काम हुआ। इसका भी उसको परिणाम भुगतना पड़ा। और धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने के साथ बाकी भाइयों की जिंदगी तो अच्छी चल रही थी, लेकिन कर्मा की किस्मत फूट और परिणाम स्वरूप उसके जितने भी खेत खलिहान थे उसमें अच्छी उपज नहीं होती थी, वह गरीब हो। और गरीबी के मारे एक ऐसा दिन आया जिसके घर में बहुत सारे लोग काम करते थे, अब वो खुद से एक मजदूर बन गया और मजदूर किसी तरह अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करने लगे। क्योंकि अच्छे परिवार से थे और इसलिए वो दूसरे तो घर में तो नहीं जा सकता था। उसने सोचा मुझे अपने भाई के घर में खेती बाड़ी का काम, मजदूरी का काम करना चाहिए। और वो अपने भाई के घर में ही मजदूरी करने लगे। समय बीतता चला गया। ऐसे ही फिर अगले साल जब सावन का महीना आया और जूम जा रहे हैं, ठीक है, रुपाई बुआई का काम हुआ। कर्मा भी रुपाई के लिए अपने भाई के खेतों में गया और रुपाई करके जब वो वापस अपने घर को लौटा और जैसी परंपरा है, परंपरा के अनुसार सबको वो दिन खुशी मिलता है, पैसा मिलता है, भोजन मिलता है। उसने सोचा मैं तो धर्मा का बड़ा भाई हूँ और बाकी गांव वाले आए हैं, सब लोग तो हम लोग आराम से भाई के घर में जाएंगे और भोजन वोजन करेंगे। यह सोच करके पत्नी के साथ में वो लोगों के खाने का इंतजार करने लगा, समाप्ति का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे धर्मा के घर से आवाज आनी बंद हो गई। उसे लगा कि सारे जो गांव वाले हैं अपना काम करके खा पी करके जा चुके हैं, तो उसने सोचा चलो हम तुम धर्मा के बड़े भाई हैं, हमें जाना चाहिए, हमें भोजन करना चाहिए। जब वो धर्मा के घर में जाता है तो क्या देखता है? वो देखता है कि सभी लोग जा चुके हैं, साथ ही साथ सभी खाना भी खत्म हो चुका है, सारा खाना खत्म हो चुका है। वह बोला अपनी पत्नी के साथ चलो हम लोग घर की ओर चलते हैं। और हाय रे हमारी किस्मत, ऐसा क्या हो गया कि हमारे भाई के घर में पूरे गांव ने रोपा, पूरे गांव ने खाना खाया, लेकिन हमें थोड़ा सा भोजन तक नसीब ना हुआ। और वो कहा कि चलो हम लोग अब सो जाते हैं। और वो सोने का प्रयास करने लगा, लेकिन भूखे पेट किसको नींद आती है? उसके आंखों में नींद नहीं थी। आधी रात को कर्मा और उसकी पत्नी दोनों भूख प्यास के मारे जब नींद नहीं आने लगी तो उन्होंने विचार किया चलो हम लोग खेतों की ओर चलते हैं और आज जितनी भी रुपाई हुई है हम लोग सबको उखाड़ फेंकेंगे। रुपाई के बाद भी हम लोग को न भोजन मिला न भूति मिला, तो हम लोग को जाना चाहिए और सब हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। और जब वो खेतों में पहुंचा और एक एक करके खेत से रोपे गए धानों को, रोपा हुआ धान को उखाड़ करके फेंकने लगा। एक क्यारी उखाड़ा, दूसरा क्यारी उखाड़ा, तीसरा क्यारी उखाड़ा। उखाड़ते उखाड़ते
अचानक जब आर के पास में पहुंचा और वो दोनों मिलकर पति पत्नी पीछे की ओर देखे, वो क्या देखते हैं कि एक आदमी इनके द्वारा उखाड़े हुए धान के पौधों को फिर से लगाता जा रहा है। देख के डर गए और वो व्यक्ति श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है। इनके डर में, इनके मन में डर महसूस हुआ और डर करके वो लोग उसके पास गए और उसके पैरों में गिर पड़े। भाई तुम कौन हो? और हम लोगों ने इतनी देर से सारे धान उखाड़ फेंके हैं, उसको तुमने फिर से स्थापित कर दिया। तब उसने कहा, हे कर्मा, मैं तुम्हारे भाई धर्मा का, क्योंकि धर्मा धर्म कर्म में लगा रहता है, कर्म देवता की आराधना करता है, उसका पूजा पाठ करता है, तो मैं कर्म देवता का देवदूत हूं और तुमने जो भी इनका नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा, मैं किसी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा। तो यह सुनकर दोनों गिड़गिड़ाने लगे। यह बहुत बड़ी घटना थी। आप अपने हाथों में अक्षत चावल और जावा फूल लेकर कर्म देवता को अर्पित करें। अब कर्मा ने देवदूत से पूछा, हे देवदूत, हमें बताओ हमसे क्या गलती हो गई है, हमें क्यों ये दिन देखना पड़ रहा है, हमारी किस्मत क्यों फूट गई है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हम काम भी करते हैं, तो आज की रात भी जब पूरे गांव ने मेरे भाई के घर में भोजन किया, हम दोनों को बड़ा भाई होने के बाद भी ये नसीब नहीं हुआ। तब देवदूत ने कहा, हे कर्मा, तुम भी अपने बाकी भाइयों की तरह कर्म देवता की उपासना करो और फिर जब अभी भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन आएगा, तुम भी बाकी लोगों की तरह कर्म के 3 डाल लाकर अपने घर में स्थापित करो और स्थापित कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करो, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगो और तुम्हारा जो भी इच्छा है उस इच्छा के लिए अपना वर मांगो। ईश्वर तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी आराधना से अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारे भी दिन लौटेंगे, तुम्हारे घर में भी खुशहाली आएगी। और ऐसा कहकर देवदूत अंतर ध्यान हो गए और दोनों ननका ननकी खेतों से अपने घर की ओर चले आए और उन्होंने विचार किया, जैसे ही भादों का महीना आएगा, शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन आएगा, हम लोग मिलकर बाकी लोगों की तरह कर्म देवता को स्थापित करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे, निश्चय ही देवता हमारी गलती माफ कर हमारी किस्मत फिर से बदल देंगे। और ऐसा ही हुआ। जब भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन आया, कर्मा कर्म के 3 डाल लेकर के अपने घर में स्थापित किया, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के साथ साथ उसने अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगा और माफी मांगने के बाद उसने वर मांगा कि हे प्रभु, हे देवता कर्म देवता, हे कर्म राजा, हमारा भी किस्मत बदल दो और हम पर भी कृपा बनाए रखो। और ऐसा करके उसने अपनी पूजा की, मन्नत मांगा और जो भी विधि विधान होता है उसको पूरा किया। और इस तरह से समय बीतने के साथ उसका दिन फिर से वापस लौटने लगा। उसके घर में भी खुशहाली आने लगी, उसका घर भी धन धान से परिपूर्ण हो गया। एक बार फिर कर्मैत्मा ने अपने मन में आपने जो भी ठाना है उसको मन में रखते हुए देवता के सामने अर्पित करते हुए फूल अक्षत देवता को अर्पित करें। इस पूरी कहानी में कर्मा और धर्मा, कर्मा कर्म के प्रतीक है, धर्मा धर्म के प्रतीक है। जीवन में कर्म और धर्म दोनों का समान महत्व है। हम अगर सिर्फ कर्म करेंगे और धर्म के प्रति आस्था नहीं रखेंगे, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखेंगे,
तो हमारी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए अगर हमें अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो हमें अपने कर्म के साथ साथ अपने जीवन में धर्म को भी स्थान देना चाहिए, देवता की आराधना करनी चाहिए और एक सदाचारी जीवन बिताना चाहिए। आप सभी छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, पूरी मेहनत करते हैं। आप खूब मन लगा के पढ़ें, पूरी मेहनत करें, लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद आप जब परीक्षा लिख के लौटते हैं तो क्या करते हैं? हे भगवान, हमने तो परीक्षा लिख दिया, अच्छे से पास करना। तो ऐसा ही ये ईश्वर के प्रति अपनी आस्था है, भक्ति है, उन पर विश्वास है। तो आप भी अपना कर्म करते जाएं और साथ साथ धर्म के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। आप सभी का जीवन अवश्य सफल होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी कहानी अंत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। करम देवता की जय। आप सभी को मेरा जोहार। मैं यहाँ पे महिला कॉलेज साइंस ब्लॉक परिसर करम पूजा महोत्सव का आयोजन करता करम पूजा समिति सभी बालक बालिका छात्रावास की ओर से यहाँ पे आए हुए तमाम श्रद्धालुओं को, अतिथियों को, हमारे मंच में मंचासीन गुरुजनों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कथा वाचन समाप्त हो चुकी है और पूजा भी अंतिम पड़ाव पे है। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि झारखंड राज्य के मुखिया माननीय श्री हेमंत सोरेन जी हमारे बीच मौजूद होंगे। तो आप लोग शांति बनाए रखेंगे। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे बीच मौजूद होंगे। मैं मुख्य अतिथि के आने से पहले जो हमारे बीच में मेहमान मौजूद है, मैं उसको सबसे पहले सम्मानित करना चाहूंगा। जो हमारे पूजा स्थल में हमारे कथावाचक कहानीकार डॉक्टर रविंदर भगत सर जो सबसे पहले विराजमान हुए थे, मैं उसको सबसे पहले सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कार्तिक उरांव आदिवासी कॉलेज छात्रावास के पूजा समिति के अध्यक्ष श्री प्रवीण उरांव जी को कि वो बुक्के देके हमारे रविंदर भगत सर को सम्मानित करेंगे।
फोटो ले लेंगे। साथ में अंगवस्त्र दे के सम्मानित करेंगे हमारे कथावाचक डॉक्टर रविंदर भगत, पूर्व कुलपति विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, जिसको हमारे पूजा समिति का अध्यक्ष बुक्के और अंगवस्त्र दे के सम्मानित किए। मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा। इसमें पूर्व विधायक मांडर विधानसभा श्रीमती गंगोत्री कुजूर मौजूद है। मैं उसे उपाध्यक्ष विनीता मुंडा जी से आग्रह करूंगी कि वो बुके देके सम्मानित करेंगे और साथ में अंगवस्त्र देके। विनीता मुंडा जी जल्दी करेंगे। हमारे उपाध्यक्ष विनीता मुंडा जी हमारे पूर्व विधायक मांडर विधानसभा श्रीमती गंगोत्री जी को बुके देके सम्मानित किए। अब मैं आगे बढ़ते हुए सम्मानित करवाना चाहूंगा श्रीमती नेहा सोनी जी को, पूर्व प्रत्याशी रांची विधानसभा प्रिया की जी से। कोई लड़की से करवा आगे कर दे, फोटो ले लेंगे। अंगवस्त्र दे के भी सम्मानित करेंगे। हमारे बीच में मौजूद गोड्डा एसडीओ बैजनाथ उरांव सर को मैं समिति के मेंबर प्रदीप उरांव जी से हेलो, अभी अभी हमारे मुख्य अतिथि हमारे पूजा स्थल के समीप पहुंच चुके हैं। उन्हें हम हमारे तमाम बालक बालिका छात्रावास की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मुख्य मंच के सामने जितने भी अतिथि हैं, कृपया आप लोग साइड हो जाइएगा। थोड़ा सा कष्ट के लिए खेद है आप लोग से, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा। मैं मीडिया बंधुओं से आग्रह करूंगा कि आप लोग प्रशासन को थोड़ा सा हेल्प करेंगे। मैं अब आगे बढ़ते हुए श्रीमती रोशनी खलखो दीदी को अभी अभी हमारे प्रांगण में हमारे मुख्य अतिथि हमारे पूजा स्थल में पहुंच चुके हैं। उन्हें हम सभी बालक बालिका छात्रावास की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि हमारे सभी बालक बालिका की ओर से स्वागत अभिनंदन। इस
छात्रावास के प्रांगण में आके हमारे इस करम पूजा महोत्सव में आके हमारे सभी छात्रों को उत्साहित प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि को। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि राज्य के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी को मैं डॉक्टर नारायण भगत और पूजा समिति के अध्यक्ष परवीन उरांव जी से आग्रह करूंगा कि वे बुक्के और अंगवस्त्र दे के सम्मानित करेंगे। हमारे पूजा समिति की हमारे अधीक्षक डॉक्टर नारायण भगत जी हमारे मुख्य अतिथि को बुके देके सम्मानित करें और अंग वस्त्र दे के सम्मानित करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे छात्राएं हमारे मुख्य अतिथि को बैच पहना के सम्मानित करेंगे। और हमारे छात्राएं से अनुरोध है कि वो हमारे मुख्य अतिथि के बैच देकर सम्मानित करेंगे। और हमारे पे यहाँ मौजूद हमारे बीच कृषि मंत्री श्रीमती राष्ट्रपति जी पहुंच चुके हैं। उन्हें भी हमारे छात्रावास की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे कृषि मंत्री को हमारे डॉक्टर रामकिशोर भगत जी हम चाहेंगे कि हमारे कृषि मंत्री को बुके देकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। हमारे कृषि मंत्री को श्री शिल्पी नेहा तिर्की को सम्मानित कर रहे हैं हमारे छात्रावास के अधीक्षक डॉक्टर रामकिशोर भगत जी। और हम चाहेंगे कि हमारे अधीक्षक महामंत्री उरांव जी आपसे आग्रह है कि आप हमारे विधायक कल्पना सिंह को आप बुके देकर सम्मानित करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि के धर्मपत्नी है जो गांधी विधानसभा के विधायक हैं। हम चाहेंगे कि हमारे अधीक्षिका गांधी विधायक को कल्पना मैडम को बुके देकर सम्मानित करेंगे। हमारे महामंत्री उरांव अधीक्षक हैं हम लोग के सभी बालिका छात्रावास के। और हम
चाहेंगे कि हमारे अतिथिगण से हमारे करम राजा के पास जाकर आशीर्वाद लेंगे हमारे सभी अतिथिगण। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी आए तमाम हमारे बहने आए उन्हें दर्शन सभी के लिए साइड करेंगे। सभी हर में अच्छा से अनुशासन से हमारे मुख्य अतिथि को जगह देंगे और उन्हें करम राजा का आशीर्वाद लेने जाने के लिए जगह देंगे। हमारे तमाम हेलो। और अभी हमारे मुख्य अतिथि हमारे पूजा स्थल के पास पहुंच चुके हैं और वे हमारे पहाड़ राजा की आशीर्वाद ले रहे हैं और सभी हमारे झारखंड वासियों के लिए शुभकामनाएं ले सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे और हम चाहेंगे कि इस बहुमूल्य समय देकर हमारे बीच आए हमारे अतिथि जो कि यहाँ मौजूद है और हम चाहेंगे कि हमारे इस झारखंड राज्य के कृषि मंत्री उन्हें हम चाहेंगे कि इस प्रांगण में आए हैं और इस हमारे तमाम छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देंगे। हमारे कृषि मंत्री श्री शिल्पी नेहा तिर्की जी। प्रत्येक साल के भांति इस वर्ष भी आदिवासी कॉलेज छात्रावास करम पूजा महोत्सव में उपस्थित हम सभी के अभिभावक आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उपस्थित हम सभी के लोकप्रिय विधायक बड़ी बहन कल्पना सोरेन जी, उपस्थित यहाँ पे सभी गणमान्य अतिथिगण, हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, मीडिया बंधुओं, आज के इस करम त्योहार के शुभ अवसर पर सभी उपस्थित लोगों को और राज्य के हमारे सभी वासियों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूं। इस कार्यक्रम में ये बताना शायद कम होगा कि इस कार्यक्रम का क्या महत्व है, इस त्योहार का क्या महत्व है। ये त्योहार केवल प्रकृति का पर्व नहीं मगर इसका अनेकों महत्व रहा है। प्रकृति से लेके एक भाई बहन के बीच में जो प्रेम का संबंध है उस संबंध की मजबूती, हमारे राज्य के जो नींव है उसकी पहचान और विभिन्न महत्व इस कार्यक्रम का है। मैं इस त्योहार के दिन कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हमारे राज्यवासियों के जीवन में
हमारे किसानों के जीवन में खुशहाली आए, जो अच्छी वर्षा हुई है उसकी अच्छे फसल हम ले पाए, और इस पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आप सभी को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस करम पूजा में हमारे सभी बालक बालिका और हमारे तमाम इस बीच दो शब्द रखे हम चाहेंगे। और अभी हमारे बीच पहुंच चुके हैं इस पूजा स्थल में हमारे सांसद रांची के श्री संजय सेठ जी। उन्हें हम तमाम छात्रावास की ओर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे कि उन्हें हम चाहेंगे कि हमारे छात्राएं उन्हें बैच देकर सम्मानित करेंगे। और हमारे और हम चाहेंगे कि बुके देकर भी सम्मानित करेंगे हमारे छात्राएं। और हम चाहेंगे कि इस पूजा स्थल में बहुत समय मूल देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे बीच आए संसद रांची के संजय सेठ जी को इस पूजा की ओर से शुभकामनाएं करते हैं और सभी छात्र छात्राओं को आशीर्वाचन देंगे। आज करम पूजा के अवसर पर सभी बहन मन के, भैया मन के जमा जमा, आवाज नहीं आ, जमा जमा जोहार। आज इस पावन मौके पर हम सबके माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हमारी दीदी विधायक कल्पना सोरेन जी, हमारी दीदी शिल्पी नेहा तिर्की जी, हमारी दीदी रोशनी खलको जी, रविंदर भाई, आज करम का पूजा भाई बहन के प्रेम, और बहन लोग आज उपवास में, आज इस मौके पर जहां इंद्र भगवान भी खुश, इस प्रकृति के पर्व पर सभी झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस पर्व में हम कामना करते हैं झारखंड की प्रगति के लिए, झारखंड की हरियाली के लिए, और झारखंड इसी तरह आगे बढ़ता रहे, भाई बहन का प्रेम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आशीर्वचन के लिए मंच की ओर से उनका अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे गांडे विधानसभा के जुझारू विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी को आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। श्रीमती कल्पना सोरेन। आज इस प्रांगण में आदिवासी छात्रावास
करम महोत्सव में मंच पर उपस्थित झारखंड राज्य के मंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, झारखंड के माननीय सांसद संजय सेठ जी, झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी और साथ में मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ सामने में उपस्थित हमारी छोटी बहनें, भाई, सभी सुरक्षा कर्मी, मीडिया कर्मी और जहां तक मेरी पहुंच सकती है इस माइक के माध्यम से, और साथ ही साथ राज्य के सभी राज्यवासियों को, सभी देशवासियों को, जहां पे भी हमारे झारखंड की संस्कृति लहलहाती है, आप सभी को मेरी तरफ से करम पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इस साल वर्षा बहुत ज्यादा हुई है और अगर आप कहीं पे भी घूमें, चाहे आप जमीन से जा रहे हो, चाहे आप हवाई यात्रा कर रहे हो, आप हमेशा देखेंगे कि चारों तरफ हरा रंग लहरा रहा है। चाहे खेत में धान रोपनी हो, चाहे पेड़ में हरे हरे पत्ते हो, तो ये प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, हरा रंग आपके बेहतर कल का प्रतीक है। और मुझे लगता है जिस तरीके से हमारी बहन शिल्पी जी ने कहा, इस बार किसानों की मेहनत आने वाले समय में रंग लाएगी, आपके घरों में खुशहाली आएगी। और इस प्रकृति पर्व जो हम बरसों बरस पहले से आदिवासी समाज करते आ रहे हैं, प्रकृति के पूजक हैं हम, ये बात हमें सिखाता है कि आज भी, अभी और आने वाले समय में भी हर वक्त आपको प्रकृति को देना है। हर समय ये नहीं सोचना है कि प्रकृति से हमें क्या लेना है। तो आज इस प्राकृतिक पर्व में यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं और झारखंडी जोहार है। आज रात भर आप लोग मांदर की थाप पे पैरों में घुंघरू पहन के अच्छे से सुंदर सज करके, जो यहाँ मैं देख सकती हूँ उपस्थित हमारी बहनें, हमारे भाई, दादा, सफेद और लाल रंग जो उन्होंने ओढ़ा है, आज आपका ये दिन, आपकी ये रात, कल सुबह तक खुशी से झूम के मांदर के थाप में आप रात भर नाचिए, गाइए और पूजा का आनंद लीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सभी को फिर से करम पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हम लोग की बातों को इत्मीनान से सुनने के लिए। सभी को झारखंडी जोहार है। जय हिंद, जय झारखंड। माननीय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी का आशीर्वचन के लिए मंच की ओर से, सभी बालक बालिका छात्रावास की ओर से, अधीक्षक परिवार की ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और अगले हमारे मुख्य अतिथि को अपने आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करने से पूर्व मैं सभी हमारे माताएं बहनों से, छात्रावास के अंतेवासी बहनों से मेरा आग्रह है कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिन पूर्व हमारे झारखंड राज्य लड़ाई के प्रणेता स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का तो मैं आपके सम्मान हमारे राज्य के मुखिया और आदिवासी समाज के शुभचिंतक के रूप में कार्य करने वाले हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पिछला कर्म के त्योहार में ये घोषणा किए थे कि आपका छात्रावास हम बनाएंगे और वो शुरू हो चुका है और एक बालिका छात्रावास भी बनना है। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय से मेरा आग्रह होगा कि यहाँ पर जितने भी आते हैं पढ़ने, वो देहात से हैं, गरीब हैं और उनको भी जिस तरह से देहात में सभी को चावल मिलता है और छात्रावास के बच्चों को फ्री खाना मिलना चाहिए, ताकि समाज के दबे कुचले गरीब बच्चे वो बढ़िया से पढ़ सके, उन्नति कर सके। इनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं
और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री हेमंत सोरेन जी को अपने आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आदिवासी छात्रावास करम महोत्सव के इस शुभ बेला पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित गण्यमान्य अतिथिगण और विशेषकर यहाँ छात्रावास के इस परिसर में हर साल की तरह इस साल भी कर्मा महोत्सव को अपना शक्ति प्रदान करने वाले आप सभी भाई बहनें सभी को मेरी ओर से सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब इस धरती में कुछ न कुछ कायदे कानून परंपरा संस्कृति से बंधे पड़े हैं और हर वर्ग हर समाज अपने अपने रीति रिवाज अपने संस्कृति के साथ आगे बढ़ता है। आज उन्हीं में से एक आदिवासी समाज का ये करम महोत्सव ना जाने कितने पीढ़ियों पहले ही हमें ये पूर्वजों ने सपूत किया है और आज इस परंपरा को हम लोग आगे कंधे में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी इतने बारिश के मौसम में भी बड़े पैमाने पर यहाँ हम सब लोग एकत्रित होते आए हैं और हमारी बहनों ने हमेशा की तरह चाहे बारिश हो तूफान हो गर्मी हो हर हाल में इस महोत्सव को संपन्न किया है। और हम सबों का ये कामना है कि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने हमें ये दायित्व सौंपा है कि अपने महोत्सव अपने परंपराओं को आगे बढ़ाएं, ये परंपरा ये संस्कृति आगे बढ़ता रहे मजबूत होता रहे, ये हम सब लोगों की तरफ से आप सभी को इस कार्यक्रम को आयोजित करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यूं ही और बड़े पैमाने पर अपने इस सभ्यता संस्कृति को मजबूती प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको फिर से मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के हमारे करम महोत्सव के मुख्य अतिथि और राज्य के हमारे मुखिया के द्वारा आशीर्वचन के लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं और आप सभी अतिथियों से अंतेवासी भाइयों से मेरा आग्रह होगा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले माह झारखंड आंदोलन के प्रणेता और हम सभी आदिवासी समाज के अभिभावक स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का निधन हो चुका है और आज करम पर्व हम लोग मना रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए और परिवार को
ये शक्ति दे, इसके लिए हम लोग कृपया जहां भी हैं आप लोग 2 मिनट के लिए मौन रखते हुए खड़ा हो जाएं। मेरा आग्रह होगा कि हमारे अभिभावक गुरु जी के नाम से हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करते हुए करम देवता से हम लोग आप आराधना करें कि उनका आत्मा शांति मिले और परिवार को साहस दे। तो इस तरह से हम लोग पुनः हमारे कर्म देव से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को शांत शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। PSA लैब न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।